जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर। केसी त्यागी ने सीएम को बताया पीएम मटेरियल। यूपी चुनाव पर भी हुई चर्चा। अवैध बालू खनन पर मंत्री जनक चमार ने दिया बड़ा बयान। कहा अधिकारी या कर्मचारी सब पर होगी कार्रवाई। सरायकेला में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिना सरकारी आदेश के शराब की दुकान खोलने पर प्रशासन का चला डंडा, कई दुकानें सील। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक के। बिहार में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री RCP सिंह, ललन सिंह, केसी त्यागी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर सहमति बनी थी, जिस पर आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय मंत्री RCP सिंह के प्रस्ताव के बाद अंतिम मुहर लगी। RCP सिंह की इस पहल का पार्टी नेताओं ने प्रशंसा भी किया। बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में फैसला लिया गया कि यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी एनडीए के साथ लड़ने की पहल करेगी और इसी के साथ यूपी चुनाव में सीटों के तालमेल को बिठाने की जिम्मेदारी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को दी गई है। यानी उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन की तैयारी हो रही है और इस दौरान पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल भी बताया। He is a fit case to become the prime minister, but he is not a candidate. इसमें क्या है? हम आपकी बात से सहमत हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी, बिहार स्तर पर भी एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए थी, जैसी जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी के समय थी। थैंक यू। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया है। उन्होंने उसमें कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, उनका जो विजन है, उनका जो सोच है, वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन हम दावेदारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में यदि एनडीए के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, पार्टी का विस्तार करेंगे। दावेदारी हम नहीं करें, हमको मालूम है हम छोटी पार्टी हैं, हम कहाँ से दावेदारी करें। लेकिन उनमें विजन है, उनमें सोच है, कई योजनाएं हैं। इस बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो शुरू किया 2005 से आज तक, वो योजना फिर केंद्र सरकार की योजना बन गई। बिजली के क्षेत्र में घर घर बिजली बिहार में 2015 में शुरू हुआ, केंद्र सरकार ने उसको 2017 में अडॉप्ट किया। घर घर नल का जल 2015 में शुरू हुआ जी। अब वो शुद्ध नल का जल योजना भारत सरकार ने 2019 में प्रारंभ किया। और सुपौल के वसंतपुर प्रखंड के निर्मली पंचायत में बिजली विभाग की लापरवाही जिंदगी निगलने को आतुर है। रविवार को परवाह वार्ड नंबर 7 में 11,000 के झूलते तार की चपेट में आने से महिला जख्मी हो गई, जिन्हें ग्रामीणों की तत्परता से बचा तो लिया गया, लेकिन ग्रामीणों में इसको लेकर नाराजगी है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही से यह हादसा हुआ। और दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के एकमी घाट के पास हाईवे पर एक तेज रफ्तार वाहन ने बच्चे की जान ले ली, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे का इलाज गंभीर स्थिति में DMCH में चल रहा है। परिजनों ने बताया कि मृतक का नाम मोहम्मद था, जिसकी उम्र 8 साल की थी। उसके पिता मजदूरी करते हैं, वहीं दूसरे व्यक्ति जो घायल हैं उनका नाम मोहम्मद सरफे है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने घंटों रोड जाम रखा। सिमरी थाना और बहादुरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की मामले की तफ्तीश कर रही है। बगहा में गंडक नदी का जलस्तर जैसे ही बढ़ता है, गंडक नदी के पास नगर के लोगों की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। गंडक बराज से शुक्रवार की सुबह 4 लाख
4000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी से सटे गोलाघाट और कैलाश नगर में पानी घुस गया। पानी कहीं 3 फीट तो कहीं 2 फीट तक पहुंच चुका है, जिसके बाद लोग अब ऊंचे स्थान पर चले गए हैं। पिछले 24 घंटे से घर में पानी लगा हुआ है। पिछले 24 घंटे से अपने पशुओं के साथ रेलवे लाइन पर लोगों ने अब शरण ले लिया है। तो बगहा में गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने से लोगों में एक बार फिर से दहशत फैल गया है। लोग अपने मवेशियों के साथ अब रेलवे लाइन पर रहने को मजबूर हैं। तस्वीरें देखिए और खुद आप सोचिए, खुद कल्पना कीजिए कि किस तरह से ये लोग अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, किस तरह से बगहा के लोगों की जो ये हाल है वो बाढ़ ने कर दी है। बिहार में हो रहे अवैध बालू खनन पर खनन मंत्री जनक राम ने कहा कि बिहार में कहीं भी अवैध बालू खनन होता है तो उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई अधिकारी है या कर्मचारी। यदि अवैध खनन में लिप्त पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई तय है। विभाग द्वारा लगातार इसको लेकर छापेमारी भी की जा रही है और कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। सूचना मिलने पर 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाएगा। तरीके का या महंगे दर पर बिकने का, तो उसके लिए बालू मंडी में औचक जांच करके छापेमारी दस्ता बनाया गया है। वहां के स्थानीय सीओ है, वहां के थाना प्रभारी है। सरकार के निर्धारित रेट से महंगे दर से अगर कहीं किसी बालू मंडी में बालू बेचने का कोई प्रयास कर रहा है तो वहां के स्थानीय प्रशासन औचक जांच करके, निरीक्षण करके, छापा मार करके उस बालू को भी जब्त करना है और सरकारी दर पे उसको बेचने का निर्देश वहां के लोकल प्रशासन को दिया गया है। और बिहार में पंचायत चुनाव को स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस की सक्रियता बढ़ी है। इसी कड़ी में मुंगेर के खड़गपुर तारापुर मुख्य सड़क पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हथियार सहित अपराधी को गिरफ्तार किया है। तारापुर एसडीपीओ पंकज कुमार ने बताया कि थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन के द्वारा 4 मील के पास वाहन चेकिंग किया जा रहा था और इस दौरान एक बाइक सवार को लोडेड देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया गया। पंचायत चुनाव को शांति एवं स्वच्छ पूर्वक संपन्न कराने हेतु थानाध्यक्ष तारापुर के द्वारा बेनी पुल के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच में एक अपाची वाहन खड़गपुर की तरफ से आई, इसे पुलिस बल द्वारा रोका गया। मोटरसाइकिल चला रहा व्यक्ति गाड़ी से कूद करके नीचे खेत की ओर भागा, जिसे पुलिस के द्वारा पीछा किया गया, परंतु वो अंधेरा और घना बगीचा का लाभ लेकर के भाग निकला। मोटरसाइकिल के पीछे बैठा हुआ व्यक्ति पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, जिसके कमरे की तलाशी लेने पे उसके पास से एक कट्टा, लोडेड कट्टा। और बेगूसराय में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के बड़ी पोखर की है। घटना से नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर खातोपुर के पास कुछ देर के लिए NH31 को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि खातोपुर निवासी 45 साल के निहाल राम निजी अस्पताल में सफाई कर्मी का काम करते थे। रविवार की दोपहर वो किसी काम के बाद बड़ी पोखर के पास पहुंचे और इस दौरान उसे बिजली का करंट लग गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तो वहीं मजदूर की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ स्टाफ रहता है हड़ताली मोड़ के बगल में हमारा, उनको वो किसी तरह देखा हो, पहचाना होगा तो हमको फ़ोन किया, बोला कि ऐसे ऐसे बात है, निहाल का करंट लग गए से डेट के लिए। और जितने को सूचना मिला हम घर में जाके बोले, हमको पता चलेगा तभी ना, करंट लगा है, करंट तो लगले ना, पता नहीं है कि कहाँ लगा, कैसे लगा, पोखर पर बोला है कि लगा। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जदयू दलित प्रकोष्ठ छातापुर सुपौल के जिला उपाध्यक्ष सह अपना पेट्रोल पंप संचालक सुरेंद्र पासवान उर्फ छोटू की तरफ से सभी प्रखंड वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर रॉयल एनफील्ड सेल्स एंड सर्विस की ओर से सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रॉयल एनफील्ड गाड़ी से जुड़ी किसी तरह की सुविधा के लिए संपर्क करें। हमारा पता है NH 33 नियर टोल प्लाजा, बुंडू, रांची। मैं भोजपुर जनता को और पूरे भी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ जन्माष्टमी पर्व के शुभ अवसर पे और गणेश चतुर्थी। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत राज खोताहवा प्रखंड मधुबनी की मुखिया विद्यापति देवी पति लाल बाबू कुशवाहा की तरफ से सभी पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों के साथ समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर राजेश्वरी पूर्वी पंचायत क्षेत्र संख्या 32 छातापुर सुपौल की पंचायत समिति सदस्य आशिया देवी पुत्र अजय सरदार की ओर से सभी पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों और जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर क्षेत्र संख्या 21 छातापुर सुपौल से जिला परिषद प्रत्याशी निशा देवी पति अजय सरदार की ओर से सभी प्रखंड और जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सुशीला देवी पति विजेंद्र कुमार मंडल भावी मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत छातापुर की ओर से छातापुर पंचायत वासी सहित समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मुजफ्फरपुर जिले के गाय घाट मैठी फीडर में नियुक्त जूनियर इंजीनियर अविनाश रंजन की तरफ से सभी जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे कृष्ण बिहारी, नगर अध्यक्ष जन अधिकार युवा परिषद दरभंगा, आप सभी देशवासियों को और सभी नगरवासियों के साथ साथ वार्ड 42 की जनताओं को कृष्णाष्टमी के और चर्चन और गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाई हो, शुभकामनाएं हो। और अभी कोरोना काल का समय है, आप सभी कोरोना काल को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और आपसी भाईचारा बना के रखें। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गीगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में।
बिहार शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक संघ द्वारा आज पटना के जेडीयू कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। वही शिक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन ये दिया गया था कि 15 अगस्त तक सबको खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन 29 अगस्त तो हो चुका है और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर वो मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं। हम लोगों का मांग सिंपल है सर, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु इसलिए क्योंकि सरकार हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रही है 12 साल से। 12 साल से हम लोग को जिंदगी के साथ खेल रही है सरकार। यहाँ पे बीपीएड कॉलेज नहीं रहने के बाद भी हम लोग अदर स्टेट में जाकर के बीपीएड करने के बाद आज तक हम लोग खाली धुतकार पा रहे हैं। हम लोग को खाली ये मिल रहा है, फटकार मिल रहा है। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हमसे पूछ करके बीपीएड किए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचते हैं तो उनको कहता है हमको कुछ पता है फिजिकल टीचर क्या है। जब उनको कुछ पता नहीं है, शिक्षा मंत्री के पास कोई विजन नहीं है, तो उसके बाद करना क्या है। और बिहार में पंचायत चुनाव को स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस की सक्रियता बढ़ी है। और इसी कड़ी में मुंगेर के खड़गपुर तारापुर मुख्य सड़क पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हथियार सहित अपराधी को गिरफ्तार किया है। तारापुर एसडीपीओ पंकज कुमार ने बताया कि थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन के द्वारा 4 मील के पास वाहन चेकिंग किया जा रहा था और इसी दौरान एक बाइक सवार को एक लोडेड देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया गया। और पटना जिला जूडो संघ के सौजन्य से खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को महिला कॉलेज खगोल परिसर में जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। खेल की समाप्ति पर प्रतिभागियों को अलग अलग वर्गों में कई पुरस्कार मिले और साथ ही खिलाड़ियों को खेल प्रमाण पत्र भी दिए गए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक दानापुर रीतलाल यादव ने किया। कार्यक्रम में विधायक रीतलाल का स्वागत विजय लाल यादव, सचिव पटना जिला जूडो संघ एवं रजनीश रंजन, संयुक्त सचिव पटना जिला जूडो संघ के द्वारा मुख्य द्वार पर किया गया। और इस अवसर पर सूर्यदेव त्यागी, पूर्व विधायक मनेर और जेपी सेनानी राम प्रवेश सिंह मौजूद रहे। एक महत्वपूर्ण चीज होता है और हर क्षेत्र में हर परिस्थिति में ऊर्जा काम आता है और आगे बढ़ने के लिए ताकत प्रदान करता है, मनोबल बढ़ाता है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे पूर्वज लेकर के चले आ रहे थे, आज के बच्चों में जागृत हुआ है। हमारे और आपके माध्यम से बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो इसे अपने आप में एक पुनरावृत्ति के रूप में देख रहे हैं कि जो पूर्वज हमारे जो करके गए थे हम उसका पुनरावृत्ति करें। और बेगूसराय में क्रिकेट खिलाड़ियों ने डीएम ऑफिस में क्रिकेट खेलकर खेल दिवस के मौके पर सरकार का विरोध प्रदर्शन किया और ये अनोखा विरोध प्रदर्शन था। बता दें आपको कि मेजर ध्यानचंद की जयंती को खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया गया और खेल दिवस के अवसर पर बेगूसराय में खेल स्टेडियम निर्माण कराने, खिलाड़ियों को संसाधन उपलब्ध करवाने, सरकारी प्रोत्साहन समेत कई मांगों को लेकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएम ऑफिस में क्रिकेट खेला गया। खिलाड़ियों ने कहा कि सरकार खेल नीति बनाती है लेकिन खिलाड़ियों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। आज हम खिलाड़ियों के लिए दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए, आज बेगूसराय जिला में एक भी स्टेडियम नहीं है। अगर एक स्टेडियम है, हमारे कलेक्ट्रेट के सामने वाले स्टेडियम को आप जाके देख लीजिए किस दुर्दशा में है, क्या स्थिति में है। आज हम लोगों ने सिर्फ एक सांकेतिक हमने मैसेज दिया है यहाँ के जिला प्रशासन को और सरकार को कि आप एक खेल नीति की बात करते हैं, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना की बात करते हैं, हर एक प्रखंड में एक स्टेडियम की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा बेगूसराय में एक भी स्टेडियम नहीं है। हम खिलाड़ियों ने आज सड़क पर को ही मैदान के रूप में आज हम लोगों ने उपयोग किया कि हमको अगर मैदान नहीं है तो हम लोग सड़क पर ही खेलेंगे। और बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से जिले के कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिली है और ऐसे कई प्रखंड हैं जहां बाढ़ का पानी घरों तक घुस चुका है। वहीं मुजफ्फरपुर के कुरनी में कदानी नदी कहर बरपा रही है। कुरनी विधानसभा क्षेत्र के सोनवर्षा साह पंचायत के कई गाँव में कदानी नदी का पानी फैल चुका है और इसका जायजा लिया डीटीवी भारत से मुजफ्फरपुर के संवाददाता रुपेश ने। हो रही बारिश से मुजफ्फरपुर के कई नदियों के जलस्तर में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। वहीं हम अभी कुडनी क्षेत्र में हैं, जहां हम यहाँ के जो जनता है उनसे पहले हम हाल जानेंगे
किस तरह की स्थिति बनी हुई है बाबा? लगातार बारिश हो रही है। बारिश बहुत है, नदियों भी बहुत तूफान में है साहब। तो क्या बाढ़ गांव में किस तरह का पानी? गांव में स्थिति बहुत खराब है, एकदम बिल्कुल दह गया। किसी को रहने के लिए कौन सा पंचायत? यह सोनवर्षा पंचायत है। मतलब ये बारिश का पानी और बाढ़ दोनों है जोड़ किया हुआ। धार कौन सा है? कदाने है। कदाने नदी का। हाँ। अच्छा, अब तक किसी तरह का कोई सहयोग प्रशासन की तरफ से या जनप्रतिनिधि की तरफ से दिया गया है? देखिए साहब, हम लोग सब दिन घर पर रहते हैं, बाकी कोई नहीं पूछ पाछ है जो क्या हुआ नहीं हुआ। मुखिया हो, सरपंच हो, कोई भी हो, नहीं पूछ पाछ किया है, न कोई साफ प्रशासन आया है इधर देखने के लिए। जानवर भी आप लोग जो है रखते हैं? जानवर है तो वो सब लोग अपना इधर बलुआ बोलता है, उधर उधर रखे हुए हैं, मतलब ऊंचा स्थान पर। हाँ। तो आपके घर में भी पानी है? सबके घर में पानी है, हमारी नहीं, बहुत जनता के घर में पानी है। लेकिन किसी तरह का कोई सहयोग अभी तक मिला नहीं? कोई नहीं आया है पूछ पाछ करने। क्या आप नाम लोग? हुआ? राम बालक सहनी। कौन सा पंचायत बोले हैं? सोनवर्षा पंचायत बोले हैं। जी देखिए, तो सोनवर्षा पंचायत का क्या हाल है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पंचायत के जितने भी गांव हैं सभी में बाढ़ का जो पानी है, जो धार है, उसका पूरा पानी मतलब डूब चुका है एक एक घर। और अभी तक किसी तरह की कोई सहयोग नहीं दी गई है, ना ही तो जिला प्रशासन की तरफ से और ना ही तो जनप्रतिनिधि की तरफ से। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इन लिए आगे आएंगे यहाँ के स्थानीय प्रशासन या जनप्रतिनिधि। DTV भारत, मुजफ्फरपुर रुपेश कुमार। और अब नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। बात करेंगे सरायकेला की, जहां गोपीडीह में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं हादसे में 9 लोग घायल हैं। बता दें कि सरायकेला कानरा रोड पर भोलाडीह के पास तेज रफ्तार हाईवा और ऑटो में जोरदार टक्कर हुई। हादसे के बाद हाईवा चालक फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए MGM अस्पताल भेज दिया है। और आपको यह भी बता दें कि हादसे के शिकार लोगों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी है। और चतरा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मवेशी चराने जंगल में गई एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं इस घटना में 2 बच्चे बुरी तरह से घायल हैं, जिन्हें ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए दोनों को हजारीबाग रेफर कर दिया। चतरा के टंडवा कोयलांचल में हथियारबंद अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है अपराधियों ने। आम्रपाली कोल परियोजना क्षेत्र अंतर्गत जंगल की ओर से आए अपराधियों ने RKTC ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के होने स्थित कैंप के कंपनी के कर्मियों पर दिन दहाड़े फायरिंग की। और इस घटनाक्रम में जानकारी के अनुसार कंपनी के 3 कर्मियों यानी सोलक्स राज, अमित ठाकुर एवं सरोज सरोगी की गोली लग गई। और जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों में बिना सरकारी आदेश के शराब की दुकान खोलने के खिलाफ जमशेदपुर प्रशासन ने अभियान चलाते हुए बड़ी संख्या में दुकानों को सील कर दिया है। राज्य में जारी वीकेंड लॉकडाउन के नियमों के तहत रविवार को शराब की दुकानों को पूर्णतः बंद रखने का निर्देश दिया गया। बावजूद इसके शराब दुकानें खुली हुई थी, जिस पर प्रशासन का डंडा चला और अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर दंडाधिकारी की उपस्थिति में तमाम दुकानों को अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया। थाना के अंतर्गत शराब की दुकानों के लाइसेंस प्राप्त है, रविवार में खुला है। तो हमें पता किया कि आज आदेश हुआ है कि नहीं हुआ, परंतु अनुमंडल पदाधिकारी के संज्ञान में नहीं है ये बातें। तो उनके आदेश पर हमने जो भी साथी थाना अंतर्गत जो भी दुकान की खुला पाया गया उसे हमने अभी तक किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 80वें संस्करण के दौरान खेल दिवस से जुड़ी अपनी बातों को रखा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक और पैरालंपिक्स में भारत की कामयाबी के साथ युवाओं में खेल के प्रति ललक दिखी है, इसका जिक्र किया। उन्होंने मेजर ध्यानचंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही पीएम मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर देशवासियों को शुभकामना भी दिया।
अध्यात्म और दर्शन पर भी बात की। इसके साथ ही पर्व की महत्ता को समझाते हुए उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी तक संस्कारों को बढ़ाना है। वहीं प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा तैयार सुखेत मॉडल की तारीफ की। तो बता दें आपको कि मधुबनी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र ने सुखेत मॉडल को तैयार किया है। मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड के सुखेत गांव में इस मॉडल को तैयार किया गया है। सुखेत मॉडल के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां सुखेत मॉडल से किसानों के साथ ही महिलाओं को भी इसका लाभ मिल रहा है। तो सुखेत मॉडल का मकसद क्या है? सुखेत मॉडल से स्वच्छता मिशन को भी फायदा हो रहा है और सुखेत मॉडल का मकसद है गांव में प्रदूषण को कम करना। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गोबर और खेतों, घरों से निकलने वाला अन्य कचरा इकट्ठा किया जाता है। ग्रामीणों से लिए गए कचरे के बदले में दिया जाता है रसोई गैस सिलेंडर का दाम। कचरा व गोबर